Hello guys, good morning to all of you and welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस। हम लोग कस्टम ड्यूटी को डिस्कस कर रहे थे, उसी डिस्कशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज हम बात करेंगे टाइप्स की, यानी हमने बात की कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जब भी कोई भी सामान इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है, किसको क्रॉस करता है? इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है, वेदर वो इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है किसी और कंट्री में, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है और उस ड्यूटी को नाम दिया जाता है कस्टम ड्यूटी। यानी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर लगाई जाती है। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो प्रेस्क्राइब है कस्टम्स एक्ट 1962 में, जो कि आपके सी कस्टम एक्ट को चेंज करके बनाया गया था। और जितनी भी रेट्स हैं वो आपकी प्रेस्क्राइब हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये तो हुआ थोड़ा सा क्विक रिवीजन। अब हम बात करेंगे कि जो ये कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ये एक सिंगल टाइप की नहीं होती। बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये काफ़ी सारे टाइप की है। अगर हम अभी करंट की जीएसटी की बात करें, यहाँ पर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी रखी गई है, बाकी सारों को जीएसटी के अंदर कहीं ना कहीं मिला दिया गया है। बट अभी के लिए हम बात करेंगे कंप्लीट कस्टम ड्यूटी के टाइप्स की। तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं हम कि कौन कौन से टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेनली 4 टाइप्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टम ड्यूटीज़ को। फर्स्ट है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, देन सेकंड है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रोटेक्शन ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज। इनको फर्दर भी सब डिवाइड किया गया है, लेकिन उसके बारे में हम वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तभी बात करेंगे। अभी हम इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपकी प्रोटेक्शन ड्यूटी है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है। ये मल्टीपल टाइप्स की है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, यानी इन सभी के पार्ट्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी प्रेस्क्राइब है अंडर सेक्शन 12। कौन से सेक्शन? अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। यानी देखो इसका मतलब क्या है। बेसिकली जो आपका कस्टम एक्ट 1962 है उसके सेक्शन 12 के अंदर कुछ गुड्स प्रेस्क्राइब हैं, उन सभी के ऊपर आपकी ये बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई होती है। रेट्स अलग अलग रहेंगे। जो आपके रेट्स हैं वो आपके कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन नंबर 2 में प्रेस्क्राइब है। क्या कहा मैंने कहा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी एक नॉर्मल कस्टम ड्यूटी जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ये आपके कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 12 में प्रेस्क्राइब है, और उनके ऊपर जो रेट अप्लाई होगी, बेसिकली जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो एड वोलेरम बेसिस पे लगती है। और एड वोलेरम बेसिस का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट डिसाइड होगी, जो भी वैल्यू डिसाइड होगी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की, उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड रेट अप्लाई की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दिया कि उस कंट्री से सामान आया तो 10,000 लगेगी, 20,000 लगेगी, ऐसे अमाउंट नहीं है। एड वैलोरम बेसिस का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट डिसाइड होगी उस पर्टिकुलर गुड्स की कि ये सामान कितने का है, उसके ऊपर एक रेट अप्लाई होगी, और जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी। और जो ये पर्टिकुलर अमाउंट होती है ये डिसाइड होती है एज पर कस्टम वैल्यू डेटर्मिनेशन रूल, वैल्यू डेटर्मिनेशन, एक सेकेंड,
determination rules 2007 के अकॉर्डिंग जो यहाँ से वैल्यू डिसाइड होगी उसके ऊपर वो रेट जो आपकी इस कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब है वो अप्लाई कर दी जाती है और जो रिज़ल्ट होता है वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। अब जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये भी दो टाइप की है। देखो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग रेट लगाती है, लेकिन हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया दो टाइप से लगाती है। एक स्टैंडर्ड रेट लगाती है और एक प्रेफर्ड, यानी जो बेसिकली कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया का कुछ एग्रीमेंट है अलग से, उनके साथ जो कंट्री है वो अलग रूल्स अप्लाई करती है और जो बाकी बची हुई कंट्री है उनके ऊपर अलग, यानी जो रेट्स है कुछ कंट्रीज़ के ऊपर अलग है और कुछ के ऊपर अलग है। तो उसके बेसिस पर बेसिकली आपकी जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो दो टाइप की हो जाती है, यानी दो टाइप की रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, एक स्टैंडर्ड रेट और दूसरी प्रेफर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट एंड दूसरी प्रेफर्ड रेट। तो देखो जहाँ पर भी प्रेफर्ड रेट अप्लाई नहीं होती उन सभी जगह पर स्टैंडर्ड रेट लगाई जाती है। यानी प्रेफर्ड रेट का मतलब क्या है कि कुछ स्पेशल कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री ने कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी कोई भी कंट्री या कोई भी टेरिटरी जिसके साथ हमारा कोई स्पेशल एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, जो आपका कस्टम एक्ट है 1962 उसके सेक्शन 25 के अंडर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके किसी भी कंट्री या टेरिटरी को प्रेफर्ड प्लेस डिक्लेयर किया जाता है। और उसको प्रेफर्ड प्लेस डिक्लेयर करने के बाद उसके ऊपर जो रेट्स अप्लाई होती हैं वो प्रेफर्ड रेट की जाती हैं, यानी जो उनके लिए स्पेशल रेट्स बनाई गई हैं वो अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाइना है, श्रीलंका है, इनके साथ हमारी क्या है प्रेफर्ड रेट अप्लाई होती है, या रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, बांग्लादेश है, इनके ऊपर जो है हमारी प्रेफर्ड रेट अप्लाई होती है, ना कि स्टैंडर्ड रेट। सिर्फ इनको जिनके ऊपर प्रेफर्ड रेट अप्लाई होती है उनको छोड़कर बाकी सभी के ऊपर स्टैंडर्ड रेट से कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें 1 मार्च 2007 से, वैसे तो देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग प्रेस्क्राइब है 5%, 10%, 20%, बट इन जनरल बात करें तो इन जनरल आपके जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर रेट है वो है 10%, और जो बैगेज है यानी जो सामान लाया जाता है उसके ऊपर जो रेट है वो प्रेस्क्राइब है 35%। और ये नॉर्मल डायरेक्ट जो मैंने अभी पहले बोला असेसेबल वैल्यू होगी, यानी जो भी आपके वैल्यू डिटर्मिनेशन रूल्स 2007 के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन होगी, डायरेक्ट उस वैल्यू को बोलते हैं हम असेसेबल वैल्यू। डायरेक्ट असेसेबल वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी और जो रिज़ल्ट होगा वो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी बन जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। मान लो कि असेसेबल वैल्यू यानी कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट हुआ है और उसकी जो असेसेबल वैल्यू है यानी जब उसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई तो वो आई 10 लाख, और जो वो पर्टिकुलर सामान आया है उसके ऊपर जो रेट प्रेस्क्राइब है बेसिक कस्टम ड्यूटी की वो 10% है। तो ऐसे में आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी हो जाएगी, हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी हो जाएगी 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। सिंपल है। देखो ये क्यों बताया मैंने, वैसे तो देखो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, बट सब में ऐसा नहीं होगा। जब आगे जाएंगे तो किसी में कोई चीज़ ऐड होके फिर रेट अप्लाई होती है। तो हमने यहाँ पर बात की कि बेसिक कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट असेसेबल वैल्यू के ऊपर लगा दी जाती है और हमारी बात ख़त्म हो जाती है। ये हुए हमारी सारी बात बेसिक कस्टम ड्यूटी की। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद सेकंड जो ड्यूटी हमने बात की थी वो हमने की थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। रुको एक सेकेंड, वैसे तो हम डायरेक्ट भी वहाँ से जा सकते हैं बट
यहाँ से चलते चलेंगे, साथ में डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकंड देखो, हमने कहा था कि हमारी ड्यूटी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को और जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है दोनों को बराबर लाने के लिए यूज़ की जाती है। यानी जैसे अगर हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगती। अभी के लिए चलो, अभी के लिए तो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही रह गई है जीएसटी के साथ कंबाइन होने के लिए। जीएसटी को एक बार इग्नोर करके नॉर्मल बात करते हैं कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसके ऊपर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग की खर्चा लगेगा, लेकिन जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में तो उनका प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे ऊपर ड्यूटी लगी है हमारे प्रोडक्ट पे, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा जबकि उनका प्रोडक्ट सस्ता रह जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो कोई टैक्स उनके ऊपर पहले से लग चुका होगा, वैट या सेल्स वगैरह, अगर उसमें कोई डिफरेंस हुआ बाहर वो नहीं लगाया गया है, यानी किसी भी तरीके से उनका प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंस है ड्यू टू हमारी कंट्री में लगने वाले टैक्स की वजह से, तो दोनों को बराबर लाने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ये भी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक आपकी एडिशनल ड्यूटी और दूसरी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। दोनों की बात करते हैं वन बाय वन। देखो, पहले बात करते हैं हम एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स की, जो कि आपकी प्रेस्क्राइब है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। देखो बेसिकली होता क्या है, ये जो ड्यूटी है ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है जो कि इंडिया में भी बन सकते हैं। यानी देखो, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में बनता ही नहीं है, सिर्फ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर हम ये ड्यूटी नहीं लगाते। इस ड्यूटी को लगाने का मकसद क्या है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बन सकता है, तो इंडिया जब बनाएगा तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, और उस प्रोडक्ट के एक्साइज ड्यूटी से हुए लॉस को, कैसा लॉस, यानी इंडिया वालों का जो प्रोडक्ट बना होगा उसमें उसकी कॉस्ट भी ऐड हो गई होगी, जबकि उनके जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा उसमें वो कॉस्ट ऐड नहीं हुई होगी, तो इंडिया वालों को क्या करना पड़ेगा, महंगा बेचना पड़ेगा, और फॉरेन वालों का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो इंडिया वालों को उसकी वजह से लॉस ना हो, उस लॉस से बचाने के लिए, एक्साइज ड्यूटी को काउंटर करने के लिए, यानी उसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगाई जाती है। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो कि आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी का वैसे तो पार्ट है, बट फिर भी जो मेन काउंटर वेलिंग वर्ड यूज़ किया जाता है वो इसी ड्यूटी के लिए किया जाता है। और जो ये ड्यूटी है ये आपकी किसके ऊपर लगाई जाती है? असेसेबल वैल्यू। जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो असेसेबल वैल्यू पे लगती थी, ये लगती है असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसके ऊपर अप्लाई होगी आपकी एडिशनल ड्यूटी की रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, उसी की बात करते हैं। हमने क्या कहा था वहाँ पर कि असेसेबल वैल्यू थी हमारी 10 लाख, से बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट, कस्टम ड्यूटी रेट पहले वाली मानते हैं 10% है, और मान लो कि एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम 12.5% है। और हमें क्या करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी निकालनी है और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम भी निकालनी है, यही कह लो सिर्फ एडिशनल ड्यूटी भी निकालनी है, तो फिर भी हमें दोनों निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या पता है कि जो आपकी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है, ये कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते हो जाता है। बेसिकली देखो, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है वो हमने क्या कहा, असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगती है। असेसेबल वैल्यू तो मुझे पता है 10 लाख है, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो मुझे नहीं पता, निकालनी पड़ेगी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी क्या निकली थी कि 10 लाख की असेसेबल वैल्यू है, उसके ऊपर 10% यानी 1 लाख, तो वो भी ऐड कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हमने कहा रेट लगेगी, यानी जो ये 12% अप्लाई होगा
ये अप्लाई होगा 10 लाख पर नहीं, बल्कि उसमें 1 लाख की बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद 11 लाख पर 12.5% हम लगाएंगे। फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारी अमाउंट आएगी, वो होगी हमारी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। यानी जो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है। और ये असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। अब बात करते हैं हम हमारी सेकेंड ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम के बारे में। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो कि आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के। तो देखो, जैसे आपकी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम किस लिए लगाई जा रही थी, एक्साइज ड्यूटी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, वैसे ही स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम क्यों लगाई जाती है कि जो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बने होंगे, अगर उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वैट लगा है, सेल्स टैक्स लगा है, या कोई भी ऐसा टैक्स लगा है जिसकी वजह से उनका प्राइस बढ़ गया है, तो उनको उससे इक्वल लाने के लिए, यानी बेसिकली फेयर प्ले करने के लिए, दोनों ही इंडियन प्रोडक्ट्स और जो बाहर से प्रोडक्ट आया है, दोनों को लेवल में लाने के लिए इस ड्यूटी का यूज़ किया जाता है। और जो ये ड्यूटी है जिन प्रोडक्ट्स पे लगती है उनके ऊपर फ्लैट 4% से अप्लाई होती है। यानी इसकी रेट 4% होती है कि जो भी पैसा होगा, अभी हम बात करेंगे किस अमाउंट पे लगाई जाएगी, उसके ऊपर डायरेक्ट 4% रेट अप्लाई की जाएगी। और ये लगती किसके ऊपर है, ये आपकी लगती है असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स प्लस ईसी एंड SHEC, यानी एजुकेशन सेस एंड स्पेशल हायर एजुकेशन सेस। इनकी अभी तक हमने बात नहीं की है, ये भी ड्यूटी है, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। चारों को ऐड करके जो अमाउंट आती है उसके ऊपर रेट यानी फ्लैट 4% अप्लाई की जाती है। और जो रिज़ल्ट आता है वो होती है फिर हमारी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। यानी मान लो असेसिबल वैल्यू आपकी 10 लाख की है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी 1 लाख की है, फिर मान लो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम हमारी से निकल गई 1,25,000 की, जैसे रैंडम अमाउंट मानी है। और जो हमारा एजुकेशन एंड स्पेशल हायर एजुकेशन सेस है, जिनकी अभी हम बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं, ये मान लो निकल गया आपका 10,000 का। तो इन चारों को ऐड किया जाएगा और उसके ऊपर रेट अप्लाई की जाएगी और जो रिज़ल्ट होगा वो होगी फिर आपकी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। सारी ड्यूटीज़ को डिस्कस करने के बाद एक फुल फ्लैज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम सारी ड्यूटीज़ निकालेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। तो इसके साथ हमारी जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, जिसमें हमने बोला एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है, वो ख़त्म होती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड टाइप को, जो कि क्या है, ड्यूटी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। यानी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए जो ड्यूटीज़ बनाई गई हैं, जिनको मैंने प्रोटेक्टिव ड्यूटी बोला था स्टार्टिंग में, एक ही बात है कि यानी वो सारी ड्यूटीज़ जो प्रोटेक्शन देंगी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, उनको रखा गया है थर्ड सेक्शन में। ये भी काफ़ी सारे टाइप्स की हैं, सिंगल टाइप्स नहीं है इनका भी। तो 1 बाय 1 सब सारे टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। जो आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी है वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन 6 के अंदर। यानी अगर हमारा जो टैरिफ कमीशन है, जो हमारा टैरिफ कमीशन है, उन्हें लगता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है, तो वो ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा सकते हैं। बेसिकली जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और किसके अकॉर्डिंग,
टैरिफ कमीशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पे, यानी टैरिफ कमीशन को अगर लगता है कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगानी ज़रूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पे टैरिफ कमीशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देती। सेकेंड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे नाम दिया जाता है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी प्रेस्क्राइब है आपकी सेक्शन 8 ऑफ CTA यानी कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट। देखो, सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगाई जाती है कि अगर ये लग रहा है ना हमारी गवर्नमेंट को कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है और वो क्वांटिटी इतनी लार्ज है कि उसके इतनी लार्ज क्वांटिटी के आने से हमारे इंडियन इंडस्ट्री को रिस्क है, इंडियन की जो कंपनीज़ हैं उनको रिस्क बियर करना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो उस रिस्क से बचने के लिए सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी को लगाया जा सकता है। क्या कहा हमने? सेफ गार्ड ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो इंपोर्ट हो रहा सामान अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है तो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए लगाई जा सकती है लिमिटेड टाइम के लिए, और ये प्रेस्क्राइब है आपकी सेक्शन 8 के भी बी क्लोज में, यानी सेक्शन 8B में ये आपकी प्रेस्क्राइब। इसके बाद थर्ड है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी। मैंने आपको जब कस्टम ड्यूटी के बारे में समझाया था तब हमने एंटी डंपिंग की बात की थी कि एंटी डंपिंग से प्रोटेक्शन के लिए भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो बेसिकली एंटी डंपिंग हमने बात की थी, क्या होता है कि अगर क्या है कोई दूसरी कंट्री नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पर, यानी जितना प्राइस होना चाहिए उससे बहुत कम प्राइस पर अपना जो प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्री में डाल रही है ताकि क्या कर सके वो, यानी उसके पास या तो कह लो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था इसलिए उसने डाल दिया, या फिर वो डोमेस्टिक कंट्री में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बाहर करना चाहती है, यानी अगर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो वो हमारी डंपिंग में नहीं आती। अगर बहुत ही ऐसी क्वांटिटी है कि जो हमारे कंट्री में जो टोटल सेल होती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी अमाउंट है और उसके चलते हमारी इंडियन इंडस्ट्री को लॉस हो सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, यानी उनका प्रोडक्ट जितना हमसे सस्ता होगा, यानी जितना कम प्राइस पे वो डाल रही होंगी हमारे मार्केट में, उतनी ही उसके ऊपर वो क्या कर देंगी? ड्यूटी लगा देंगी ताकि वो उतना सस्ता ना बेच सके। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट हो, ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, यानी जो नॉर्मल प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होना चाहिए माइनस जो जिस प्राइस पे वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जितना कम प्राइस पे वो दे रहे हैं एक्सपोर्ट प्राइस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैक्सिमम उतनी ड्यूटी क्या की जा सकती है? एज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, यानी डंपिंग को रोकने के लिए लगाई जाने वाली ड्यूटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स। ये आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 9 और जो ये ऊपर वाली थी ये थी सेक्शन 9A में। बेसिकली होती क्या है ये? पहली बात, बेशक से ये भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, बट ये एडिशनल ड्यूटी है, यानी जो अभी तक ड्यूटी लगाई गई हैं इस एक्ट के अंदर उनसे अलग ड्यूटी है, यानी उनके साथ इसको लगाया जा सकता है, बाकी ड्यूटीज़ तो लगेंगी ही। ये एक एडिशनल ड्यूटी है और ये क्यों लगाई जाती है? देखो, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कई बार हमारी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे देती है एक्सपोर्टर को। तो हमारी कंट्री दे सकती है तो दूसरी कंट्री भी दे सकती है, यानी अगर कोई कंट्री क्या कर रही है, अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसे में अगर उनको सब्सिडी मिली है तो उनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया होगा, और उनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया होगा तो फिर वही बात आ गई कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डेंजर हो गया। तो एक स्पेशल तरीके से कि कितने टाइम तक लगाया जा सकती है, कितने तक लगा सकती हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं, वो भी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते हैं, उन्हें कभी फर्दर उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली जो वो बाहर से आने वाले एक्सपोर्टर हैं उनको जो सब्सिडी मिली हुई है उसकी वजह से वो सस्ते में प्रोडक्ट ना बेच सकें, तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो एक
स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ उन आर्टिकल्स पर लगा सकती है, यानी उनको जो सब्सिडी मिली है उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस ड्यूटी को लगा दिया जाएगा, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डेंजर ना हो। यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 4 टाइप की ड्यूटीज़ हमने डिस्कस की: प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4th पार्ट है हमारा अदर ड्यूटीज़, यानी इनके अलावा भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आपकी कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं, कस्टम एक्ट के अंदर लगाई जाती हैं। फॉर टाइम सेविंग पर्पस मैंने इनके नाम पहले लिख लिए हैं। देखो, फर्स्ट है अदर ड्यूटी आपकी नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी। बेसिकली ये कैलेमिटीज़ को से अपनी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट पे अगर हमारे यहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है जिसकी वजह से नुकसान हो गया है, उन सब चीज़ों के पर्पज़ से लगाई जाती थी। ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्यूटी अब नहीं लगती है। बेसिकली 29 फरवरी 2004 को इस ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद है एक्सिलरी कस्टम ड्यूटी। ये बेसिकली एक टाइप का सरचार्ज होता था जो कि क्या किया जाता था, सभी प्रोडक्ट के ऊपर 10% से लगाया जाता था, सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को छोड़ के। कौन कौन से? क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर, और कुछ गैट बाउंड प्रोडक्ट्स को, जो गैट के अंदर आते थे, उन गैट राउंड के अंदर, उनको छोड़कर बाकी सभी प्रोडक्ट्स पर लगती थी। ये भी आपकी 31 मार्च 2000 को ख़त्म कर दी गई थी। एंड थर्ड है आपका एजुकेशन सेस, जिसको हमने क्या कहा था जब हमने स्पेशल एडिशनल ड्यूटी की बात की थी तब ऐड किया था। तो बेसिकली क्या किया जाता है, एक सेस लगाया जाता है, और बेसिकली जो सेस है वो कभी भी किसी असेसिबल वैल्यू पे नहीं लगता, यानी बेसिकली ये जो आपकी टैक्स है उसके ऊपर लगाया जाता है एजुकेशन चार्ज। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी की जो अमाउंट आएगी उसमें हम हमारी जो एडिशनल ड्यूटी थी उसको ऐड कर देंगे, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर इसको लगाया जाएगा। और जो हम इसमें एजुकेशन सेस होता है वो 2% होता है, और जो स्पेशल एजुकेशन सेस होता है, स्पेशल हायर एजुकेशन सेस यानी SHEC होता है, वो 1% होता है। यानी ओवरऑल 3% से इस अमाउंट के ऊपर ये रेट लगाई जाती है। यानी नेशनल कैलेमिटी ड्यूटी, एक्सिलरी कस्टम ड्यूटी अब नहीं लगती है, एजुकेशन सेस लगता है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी के ऊपर 3% से लगाया जाता है। ये थी हमारी सारी ड्यूटीज़। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ड्यूटीज़ निकालनी होगी ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। असेसिबल वैल्यू हमारे पास 20 लाख है। बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट 10% दी हुई है। एडिशनल ड्यूटी जिसे हम काउंटर वेलिंग, VE लिखा है मैंने कई जगह पर, बट ये VA होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12.5% है। एजुकेशन सेस 2%, स्पेशल हायर एजुकेशन सेस 1%, और एडिशनल ड्यूटी इक्वल टू सेल्स टैक्स वेट, वो हमने कही थी वैसे भी ना भी दी होती कि वो 4% से लगाई जाती है, 4% वो दी हुई है। और हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कस्टम ड्यूटी, यानी जितनी भी ड्यूटी हैं वो सारी निकालेंगे और उनका टोटल करेंगे तो हमारी टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। पहले बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें क्या कहा गया था, असेसिबल वैल्यू पे लगती है। असेसिबल वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट रेट लगा देते हैं, यानी 10%, तो 20 लाख का 10%, यानी 2 लाख आ गई हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी। दूसरी है हमारी एडिशनल ड्यूटी। तो एडिशनल ड्यूटी हमने बात की थी हमारी लगती है असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। तो हमारी असेसिबल वैल्यू है 20 लाख की, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, रेट अप्लाई, जो कि 12.5% हमें दी गई। और बेसिक कस्टम ड्यूटी निकली थी हमारी 2 लाख, इसके ऊपर 12.5%, यानी 22 लाख पे 12.5%, जो आ जाएगा 2,75,000। थर्ड है हमारा एजुकेशन सेस एंड स्पेशल हायर एजुकेशन सेस। तो जो हमारा सेस है वो लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पे
अभी हमने बात की वो असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगता, वो लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल ड्यूटी पे, और उसके ऊपर रेट अप्लाई कर देते हैं 2 एजुकेशन सेस 1 स्पेशल हायर एजुकेशन, यानी टोटल मल्टीप्लाई है ये 3%। तो ये 2 लाख ये था, बेसिक कस्टम ड्यूटी 2 लाख थी, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हमारी निकली 2,75,000, 2,75,000, उसके ऊपर 3%, यानी 4,75,000 का 3%, ये हो गया 14,250। ये हमने निकाल ली अंडर सेक्शन 12। एडिशनल ड्यूटी निकाल ली अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। सेस निकाला हमने, इसका कोई सेक्शन होता नहीं है, इसको बेसिकली निकाला हमने। और हमारी 4th रेट रह गई स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जिसे हम बोलते हैं, ये जो एडिशनल ड्यूटी सेल्स टैक्स कस्टम की होती है इसे हम स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं। तो ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हमने बोला था लगती है असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल ड्यूटी या जिसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं, प्लस आपका सेस यानी ईसी और एसएचईसी, उसके ऊपर हम रेट अप्लाई करते हैं 4% से। तो एसेसेबल वैल्यू थी हमारी 20 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकली थी हमारी 2 लाख, एडिशनल वैल्यू निकली थी हमारी 2,75,000, और सेस निकला था हमारा 14,250। इसके ऊपर जो टोटल आएगा उसके ऊपर 4% अप्लाई होगी, यानी ये हो गया, ये आपका 4% निकालेंगे तो 99,570 आएगा, और ओवरऑल चारों ड्यूटी ऐड करके आ गई 5,88,820 जो हमें निकालनी थी टोटल ड्यूटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चारों ड्यूटीज़ निकालनी है और चारों को टोटल करना है। कहीं भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल हम बात करेंगे कि जीएसटी कस्टम ड्यूटी का जीएसटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।